सर अगर आप यहाँ पर बातचीत करेंगे बेसिकली इनपुट जो रेसिस्टेंस है आर आई की, तो वो आपके पास हमें बेसिकली केसीएल लगाना है। तो बी एन माइनस आ जाएगा 0/R1 प्लस बी एन माइनस V/RD प्लस बी एन माइनस AVD/R2 प्लस R0 बराबर 0। और VD बराबर हम जानते हैं कि VP माइनस VN होता है, मतलब कि V माइनस VN। और VD बराबर आता है हमारे पास बेसिकली I टाइम्स RD। तो वहाँ से हम लोग बेसिकली V/I जो कि आता है हमारे पास RI, मतलब कि इनपुट रेसिस्टेंस, वो निकाल लेंगे। और T बराबर हमारे पास आता है बेसिकली A टाइम्स बीटा, और बीटा होता है R1/R1 और प्लस R2। और V/I तो हमारे पास अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेसिकली तो V/I हो जाएगा RD इंटू 1 प्लस T, मतलब कि RD इंटू 1 प्लस A बीटा। तो Vn माइनस 0/R1 प्लस Vn माइनस V/RD प्लस Vn माइनस AVD/R2 प्लस R0 बराबर 0। VD बराबर VP माइनस VN, मतलब कि V माइनस VN। और VD बराबर आ जाएगा I टाइम्स RD। और T बराबर A बीटा, और बीटा बराबर आता है R1/R1 और प्लस RD। तो आप सॉल्व करेंगे तो V/I बराबर RI बराबर आ जाएगा बेसिकली RD इंटू 1 प्लस T, मतलब कि RD इंटू 1 प्लस A बीटा। ईजी, यही आपका रिजल्ट है और सिंपल सा सर्किट है। तो इनपुट रेसिस्टेंस निकालने का यही तरीका होता है, राइट सर। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो Vn हम लोग चाहें तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से लिख सकते हैं, R1RD/R1 और प्लस RD/R1RD/R1 और प्लस RD और प्लस R2 इंटू V। Vn वोल्टेज डिवाइडर रूल से आ गया है R1RD/R1 और प्लस RD/R1RD/R1 और प्लस RD और प्लस R2 इंटू V। और अपन चाहेंगे तो V वाले नोड पर KCL लगाएंगे तो I प्लस VN/V और बाई R2, और फिर आ जाएगा प्लस माइनस AVN माइनस V/R0 बराबर 0। I प्लस VN माइनस V/R2 और प्लस आ जाएगा माइनस AVN माइनस V/R0 और बराबर 0। फिर आप उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व आप करेंगे तो V/I बराबर R0 बराबर आ जाएगा आपके पास बेसिकली R0 और बाई आ जाएगा 1 प्लस T, जहाँ पर कि T होता है आपके पास बेसिकली A इंटू बीटा, और बीटा होता है आपके पास R1/R1 और प्लस RD। अप्रॉक्सीमेशन आपको लगाना पड़ेगा, RD बहुत बड़ा है, R0 बहुत छोटा है, वो सब अप्रॉक्सीमेशन लगाने के बाद आपका ये रिजल्ट आएगा। बाकी आप बेसिक फॉर्मूले वगैरह सब जानते हैं। तो हमने यहाँ पर बेसिकली किया क्या है, KCL ही तो लगाया है और तो कुछ किया नहीं। ठीक है, चलिए।